Hello dear students and dear friends, welcome to my channel English with NK Prajapat. Today we are going to start our lesson number 5, Love Across the Desert Salt. वैसे तो हम इसको लाइन बाय लाइन ही रीड करेंगे जैसे हमने पहले जो लेसन क्लियर किए, लेकिन मैं आज इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले इसके कैरेक्टर्स, पात्र जो हैं, इसमें कौन कौन अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आए. ओके. लव अक्रॉस द डेजर्ट सॉल्ट, खारे मरुस्थल के पार प्यार. तो दिस स्टोरी इज अ लव स्टोरी. ये कहानी एक प्रेम कथा है, ठीक है. और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर, द हीरो ऑफ द स्टोरी इज नजब. ओके. पहले हम इन सभी नेम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड मेन कैरेक्टर है फातिमा, हीरोइन ऑफ द स्टोरी. इस कहानी की हीरोइन है और नजब की प्रेमिका है. बिलव्ड, लवर यानी प्रेमी होता है और बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, ठीक है. तो फातिमा नजब की प्रेमिका थी. अल्लाह रखा, नजब स्कैमल. ये अल्लाह रखा एक नेम आ रहा है जो नजब के ऊंट का नाम है जिस पर सवार होकर वो पाकिस्तान जाता है. आफताब नजब के पिता का नाम है. जमन नजब के अंकल का नाम है जो एक स्मगलर है, तस्कर है. कालेसा, कालेसा फातिमा के पिता का नाम है जो पाकिस्तान में रहते हैं और एक स्पाइस सेलर है, मसाला विक्रेता है. और एक और नजब्स मदर, नजब की माँ, जिसका नेम तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मेंशन हुआ है क्योंकि ये नजब को पाकिस्तान जाने में हेल्प करती हैं और इसे इस बात का पता होता है. अब हम शॉर्ट में इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है. नजब आफताब का बेटा है और ये 20 साल का एक लड़का है, युवा लड़का है, और वो हमेशा अपने पिता और अंकल के साथ भारत से पाकिस्तान जाते थे बॉर्डर क्रॉस करके. तो ऐसे ही एक बार जब वो पाकिस्तान में काले शाह के घर में रुका तो वहां पर वो किससे मिला पहली बार? फातिमा से. और फातिमा को देखते ही उसको प्यार हो जाता है और दोनों ही शादी करने का डिसीजन कर लेते हैं. तो जब वो नजब अपने पिता के साथ गया उस समय तो फातिमा को वो अपने साथ नहीं लाया, लेकिन फातिमा से ये प्रॉमिस करके गया कि मैं अकेला आऊंगा वापस और तुम्हें पाकिस्तान से भारत ले आऊंगा मेरे साथ. तो ये एक, जैसे कि वो गदर फिल्म है उसी के समान एक लव स्टोरी है. तो नजब कैसे अपने ऊंट अल्लाह रखा पर बैठकर और बॉर्डर क्रॉस करके जाता है और अनेक सारी मुसीबतों का सामना करते हुए जाता है. बीच में इंडियन रेंजर्स, भारतीय सैनिक, पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तान के सैनिक, और जब वो इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में प्रवेश करता है तो पाकिस्तानी रेंजर्स उसके पीछे भागते हैं, उसके पीछे गोलियां चलाते हैं, लेकिन कैसे भी बचता हुआ, रात के अंधेरे में बचता हुआ वह फातिमा के घर पहुंच जाता है. और वहां पर एक दिन रुककर फातिमा को वहां से लेकर अपने ऊंट पर बैठाकर वापस कहाँ आ जाता है? इंडिया आ जाता है. यह एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए अब इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट. नमकीन मरुस्थल, खारे मरुस्थल के पार प्यार. रिटन बाय केकी एन दारूवाला. अबाउट द राइटर,
केकी एन दारूवाला इज वेल नाउन इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोइट। केकी एन दारूवाला एक प्रसिद्ध भारतीय लघु कथा लेखक और कवि हैं। ही वॉज बॉर्न इन लाहौर इन 1937। उनका जन्म 1937 में लाहौर में हुआ। केकी एन दारूवाला बिगन हिज career as a government servant and was also a member of Commonwealth Observer Group to Zimbabwe in 1980। उन्होंने अपना जीवन एक सरकारी कर्मचारी के रूप में शुरू किया और वह कॉमनवेल्थ जो जिम्बाब्वे में बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन थी उनके सदस्य भी थे। हिज राइटिंग्स रिफ्लेक्ट्स, उनके जो लेखन है वो बताते हैं, दिखाते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं सेंसिटिविटी टू ह्यूमन फीलिंग्स, मानव भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। ही हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स एंड इज ए रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड्स। वो अनेक किताबों के लेखक हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्त करता। चलिए अब हम इसकी लाइन बाय लाइन पूरी स्टोरी देखते हैं। द ड्रॉट इन कच्छ हैज लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। अकाल कच्छ क्षेत्र में उत्तरोत्तर 3 वर्ष तक चला। किस क्षेत्र में? कच्छ, जो गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर के पास लगता है। वहां पर 3 लगातार सालों तक सूखा अकाल चलता रहा। इवन व्हेन क्लाउड्स वर साइटेड, यहाँ तक कि जब बादल देखे जाते थे, दे पास्ड बाय इग्नोरिंग द स्ट्रिकन कंट्री, वे बादल गुजर जाते उपेक्षा करते हुए उस प्रभावित क्षेत्र को, देश को। यानी कभी बरसात के बादल दिखते तो भी वे उस कच्छ के रण की भूमि को मानो की उपेक्षा करते हुए निकल जाते थे। द मानसून हैड सो टू स्पीक, अगर मानसून की बात करें, फॉरगॉटन द लैंड, मानो कि मानसून ने इस भूमि को भुला दिया है, यानी वर्षा करना भूल गया है। द रण, कच्छ के क्षेत्र को रण कहा गया है यहाँ पर, जो पूरा पाकिस्तानी बॉर्डर है। ले लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, और वो पूरा कच्छ का रण ऐसे दिख रहा है मानो कि कोई लकवाग्रस्त बड़ा दैत्याकार आकार का कोई जीव दिख रहा है, प्राणी दिख रहा है। इट्स बैक कवर्ड विथ स्कैब, और इस रण की जो बैक है, जो परत है, वो ढकी हुई है विथ स्कैब, सूखी पपड़ी से, एंड स्कैर टिश्यू, घाव के निशानों से, एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, और उस रण की भूमि की जो सतह है, भूमि मानो कि ऐसे लग रही है जो फफोले, ब्लिस्टर का मतलब होता है जलने के बाद जो फफोले होते हैं, वो सूखे हुए फफोलों के समान दिख रही है। द अर्थ हैड क्रैक्ड, और पूरी पृथ्वी पर दरारें हैं। एंड इट लुक्ड एज इफ चंक, और ये पूरी पृथ्वी ऐसे दिखाई देती है मानो कि चंक, टुकड़े टुकड़े हो गई है, बिना आकार के हो गई है। इट हैड बीन बैग्ड इन किन्स, और मानो कि ये किसी भट्टी में सिकी हुई है। किन्स का मतलब भट्टी, किन। एंड देन एम्बेडेड इन द सॉइल क्रस्ट, और फिर मानो कि इस परत को मिट्टी में दबा दिया गया है, मिट्टी की परत में से क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। द कैटल बिकेम थिन एंड एमेसिएटेड, और उस क्षेत्र में रहने वाले जानवर जो दुबले पतले हो गए हैं। एंड एमिशिएटेड का मतलब होता है कमजोर होना। द ऑक्सन डाइड, और बैल भी मर गए। द प्लूरल ऑफ ऑक्स, ऑक्स का बहुवचन शब्द ऑक्सन। द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली, और उस क्षेत्र में केवल ऊंट जो है वो आराम से जीवित रह सकते थे या रहते थे। फीडिंग ऑन बाउल, और जो क्या खाकर? बाउल। बाउल पेड़ है एक जो मरुस्थल में उगने वाला कांटों वाला, थॉर्न यानी कांटे, उन पर जीवित रहने वाले ऊंट जो हैं उन क्षेत्र में आसानी से रह सकते थे। देन वन डे, फिर एक दिन, द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइक वाइन स्किन, और एक दिन बादल उमड़ते हुए आए मानो कि किसी मशक के समान, वाइन स्किन यानी मशक।
एंड द लाइटनिंग क्रैक्ड, और बिजली चमकी, एंड द वाइन स्किन्स बर्स्ट, और वो मशक के समान उमड़ते हुए जो बादल आए थे वो बर्स्ट यानी वर्षा शुरू हो गई अचानक। दो हालांकि 2 years हैव पास्ड, हालांकि उस बात को 2 साल बीत गए थे, सिंस द ड्रॉट एंडेड, सूखा समाप्त हुए 2 साल बीत गए थे जब ये घटना पड़ रहे हैं उससे पहले। एवरीवन रिमेंबर्स दैट, फिर भी प्रत्येक को गांव में याद है, इट फर्स्ट रेन, कि पहली बरसात हुई, ऑन द डे व्हेन फातिमा एंटर द विलेज, और पहली बरसात 2 साल पहले कब हुई, जब फातिमा नाम की एक लड़की गांव में प्रवेश किया उसने। दिस इज हाउ सी केम, और ये सब कैसे हुआ, वो कैसे आई, ये सब हम जानते हैं। वॉट वुड ही नॉट डू फॉर हर, उसने उस लड़की फातिमा के लिए क्या नहीं किया। यहाँ पर जो ही आ रहा है वो हमारे इस पार्ट के हीरो नायक के लिए, और हर आ रहा है फातिमा के लिए। द डॉटर ऑफ स्पाइस सेलर, मसाला विक्रेता की बेटी के लिए उस लड़के नजब ने क्या नहीं किया। सी वह, हु स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड सिनामन, और वो लड़की जिसके शरीर से लौंग और इलायची की स्मेल आती थी, खुशबू आती थी। whose laughter, जिसकी हंसी, had the timber of ankle bells, एंकल बेल्स का अर्थ होता है यहाँ पर पायल की जो घंटियों की टिम्बर यानी आवाज है उसके समान उसकी हंसी थी। whose eyebrows, जिसकी भौहें, were like black wisp, वो काली घटाओं के समान थी, of the night, रात की, and whose hair was the night itself, और जिसके बाल स्वयं में घनी रात के समान थे। फॉर हर, और उस लड़की के लिए, उस फातिमा के लिए, ही, उसने, नजब ने, वुड क्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, उसने उस लड़की के लिए पूरे उस खारे मरुस्थल को पार कर लिया, मतलब बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला गया। ही हैड स्टेयर्ड द डे एट काला डूंगर। अब देखो हमारी स्टोरी जो है नजब की यात्रा से स्टार्ट हो रही है। नजब अपने बिलव्ड प्रेमिका को लेने के लिए अपने ऊँट अल्लाह रक्का के साथ रवाना होता है, और सबसे पहले कहाँ जाता है, ही हैड स्टेयर्ड द डे एट काला डूंगर। रण में जिस गांव में वो नजब रहता था वहाँ से जब जाते थे तो एक काला डूंगर, एक पर्वत की चोटी आती थी जिसका नाम था काला डूंगर, वहाँ पर रुका। अ ब्लैक हिल, एक काली पहाड़ी, केप विथ बेसाल्ट, जो बेसाल्ट की चट्टानों से ढकी हुई थी। द हाईएस्ट इन कच्छ, और वो कच्छ के क्षेत्र में सबसे ऊंची पहाड़ी थी। ही हैड सेट हिज कैमल, अल्लाह रखा, और उसने वहां पर अपने ऊँट अल्लाह रखा को बांधा। फ्री टू क्रॉप, और वहां पर चरने के लिए उसे छोड़ दिया। द बावल ट्रीज, कंटीले पेड़ को चरने के लिए, बावल के पेड़ों की पत्तियों को चरने के लिए उसे छोड़ दिया। एट डस्क, डस्क का अर्थ होता है यहाँ पर सूर्यास्त। ही पेड होमेज, जब सूर्यास्त हुआ तो उसने श्रद्धांजलि दी। टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमई पीर ऑन द हिल टॉप, अब जिस पहाड़ी पर वो रुका उस पहाड़ी के हिल टॉप ऊपरी भाग पर एक पंचमई पीर की मजार थी, और वहां पर उनके पद चिन्ह थे, वहां पर उसने पूजा पाठ किया, श्रद्धांजलि की। ही लेफ्ट सम फूड देयर, और फिर वहां पर उसने कुछ भोजन रखा। एंड स्टार्टिंग बीटिंग ऑन हिज थाली, और अपने हाथ में एक थाली थी उसको बजाना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू द कस्टम हियर, वहां का यही रीति रिवाज था। इन ए फ्यू मिनट्स जैकल्स मेटेरियलाइज एंड गॉबल्ड अप द फूड, कुछ ही मिनटों में सियार वहां पर इकट्ठा हो गए और उस खाने को जल्दी जल्दी खा लिया सियारों ने, गीदड़ों ने। दिस वॉज ऑस्पिशियस, और ये शुभ माना जाता था। क्या शुभ माना जाता था, कि सियार आकर रखा हुआ भोजन खा जाए। इफ दे नॉट हैड नॉट टर्न, यदि वे नहीं आते, ये सियार नहीं आते, ही वुड हैव कंसिडर्ड टू इल इफेक्ट, तो वह समझता कि ये बुरा प्रभाव हुआ है, अशुभ हुआ है। ओमेन, ओमेन का अर्थ होता है अपशगुन, इल इफेक्ट ऑफ ओमेन, अपशगुन हुआ है। सीरियस इनफ, और इतना गंभीर लेते हैं उसको, टू हैव कैंसल्ड द जर्नी,
कि वो अपनी आगे की यात्रा भी कैंसिल कर देते हैं, आगे नहीं जाते हैं अगर सियार भोजन नहीं करने आते हैं। अ लैम्प वॉज लाइटेड इन द पीर्स ऑनर एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप, और एक दीपक जला दिया जाता था पंचमई पीर के सम्मान में उस पहाड़ी की चोटी पर प्रत्येक रात को। एंड द फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम खाउदा, और वो ज्वाला खाउदा ऑल द वे पूरे रास्ते खाउदा से देखी जा सकती थी दीपक की ज्वाला। ओवर 100 ईयर्स अर्लियर, अब ये पंचमई पीर की क्या स्टोरी है, इतिहास है, हिस्ट्री है, ये बताया जा रहा है कि 100 ईयर्स अर्लियर, 100 साल पहले से भी अधिक, द पंचमई पीर हैड ट्रस्ड, पंचमई पीर जो थे हैड ट्रस्ड, ट्रस्ट का मतलब होता है यहाँ पर दी सॉल्ट वास्टेड, वो यहाँ पर इस खारी व्यर्थ भूमि पर आ गए थे, सर्विंग द पीपल, लोगों की सेवा करने के लिए। अकम्पनीड अ लीजेंड हैड इट, जैसा कि एक पौराणिक कथा में कहा गया है कि उनके साथ बाई अ जैकल, एक सियार भी उनके साथ आया। रेक्लुसिव बाई हैबिट, और आदत के वश में होकर, उनकी आदत थी। ही यूज्ड टू रिटायर टू थॉर्न जंगल, वो हमेशा कहाँ चले जाते थे, कांटों भरे जंगल में चले जाते थे। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन, जहाँ पर उनके वल्पाइन, यही वो सियारों के लिए, सियारों के अलावा कंपेनियन साथी, नन एल्स डेयर टू डिस्टर्ब, कोई दूसरा व्यक्ति बाधित करने की हिम्मत नहीं करते थे। हिज नॉक्टर्नल टायरिस्ट, उनकी नॉक्टर्नल का अर्थ होता है निशाचर, और टायरिस्ट का मतलब होता है यहाँ पर रात छिप कर मिलना। तो वो जंगल में चले जाते थे जहाँ पर खुद और उनके सियारों के अलावा कोई नहीं होता था, और ना ही कोई उनके एकांत को बाधित करता था। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जैकल्स, और रीति रिवाज जो था सियारों को खिलाने का, हेड लिंगर्ड सिंस देन, उसी समय से ये चलता आ रहा है। ये हुआ वहाँ की हिस्ट्री के कैसे सियारों को वहाँ पर भोजन कराया जाता है। नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम एंड सेट आउट, नजब उस दीपक की ज्वाला के सामने बोर्ड झुका, प्रणाम किया और रवाना हुआ, सेट आउट रवाना हुआ। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न श्रब्स, और उसने ऊंटों के द्वारा खाई जाने वाली जो कांटेदार झाड़ियां उनको पीछे छोड़ दिया। एंड द एरिया वंस फेमस फॉर इट्स सवानाज ऑफ स्टन्ड ग्रास, और उस क्षेत्र को भी पीछे छोड़ दिया जो कभी प्रसिद्ध था अपने सवाना, स्टन का मतलब होता है यहाँ पर छोटे छोटी घास, सवाना की छोटी छोटी घास के लिए प्रसिद्ध था, उन्हें भी पीछे छोड़कर आगे निकला। बट नाउ सियर एंड ब्राउन एज डेजर्ट, अब उसके सामने सूखा और भूरे रंग का केवल क्या था, डेजर्ट, मरुस्थल था। ये उस फातिमा को अपने साथ लाने के लिए निकल गया है पाकिस्तान की तरफ, जिस फातिमा का हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कैसे फातिमा का पैर जैसे ही उस गांव में पड़ा तो बरसात हुई, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, और वो आगे इतना बढ़ गया कि अब मानव निवास को, मानव के घरों को पीछे छोड़ दिया। कुरन बीइंग द लास्ट विलेज, और जब वो आगे बढ़ा तो कुरान नाम का अंतिम गांव था। फॉर द नेक्स्ट 3 days, अब वो आगे 3 दिन तक, ही वुड नॉट बी सीइंग एनी भुंगाज, अब आगे के 3 दिनों में वो कोई भी भुंगाज नहीं देखेगा। भुंगाज का अर्थ होता है झोपड़ी, कच्चे कच्चे छोटे छोटे घर। दोज 1 रूम एंड हाउस, वो एक कमरे का घर होता है, मड मिट्टी का बना हुआ, ऐसे नहीं देखेगा वो भुंगाज। सर्कुलर एट द बेस, जो बेस में, यानी भुंगाज जो होते हैं वो मिट्टी के बने हुए एक कमरे के घर होते हैं जो नीचे सर्कुलर होते हैं, बट टैपरिंग इनटू कॉनिकल थैच रूफ्स एट द टॉप, लेकिन उनके ऊपर जो कॉनिकल थैच, शंकुकार छत होती थी। नाउ ओनली द सैंड स्कैप्स स्ट्रेच आउट बिफोर हिम, अब वो केवल मरुस्थल में केवल क्या देखेगा, धूल के, मिट्टी के आकृतियां जो फैली हुई है आउट बिफोर हिम, उसके सामने। माइल अपॉन माइल, मीलों दूर तक फैली हुई है। वाटर स्प्लैश्ड इन छगल्स, और पानी छलक रहा था इन छगल्स, छगल्स का अर्थ था यहाँ पर वो अपने साथ एक पानी की केतली, कपड़े की बनी हुई
केतली थी उसमें से पानी निकल रहा था। विद द नेम ऑफ पीर, और पीर का नाम ऑन हिज लिप्स, अपने होठों पर लेता हुआ नजब हुसैन सेट फॉर, नजब हुसैन आगे बढ़ा। ठीक है, पूरा नाम नजब हुसैन। नजब्स डिफिडेंस वॉज नॉक्टोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स। नजब का डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब होता है शर्मिलापन, नॉक्टोरियस प्रसिद्ध था, अमंग हिज फ्रेंड्स उसके मित्रों में, यानी नजब बहुत शर्मिला था, ये सब मित्र जानते थे। ही वॉज नाउन टू हैव ब्लस, और वो जाना जाता था टू हैव ब्लस, ब्लस का मतलब यहाँ पर शर्मिंदगी। ठीक है, और ठीक है शर्मिंदा हो जाता था एट द मेयर मेंशन ऑफ गर्ल, और सब लोग जानते थे कि लड़की के नाम मात्र से, केवल नाम मात्र से ही वो क्या हो जाता था, शर्मिंदगी उसे आ जाती थी। अ स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लेड विथ ड्रीमी आइज, और वो एक विचित्र अंतर्मुखी लड़का, विथ ड्रीमी आइज सपने भरी आंखों से। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विथ एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, और कोई भी नहीं जुड़ा उसके साथ विथ एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, यानी उस नजब के साथ, नजब के जीवन से कोई भी बहादुरी का काम नहीं जुड़ा हुआ था। हिज फादर आफ्ताब, ये आ रहा है आफ्ताब एक न्यू कैरेक्टर जो नजब के पिता का नाम है, वुड से, वो कहते थे ऑल दैट माई एंसेस्टर्स, मेरे सभी पूर्वज, एंड आई हैव एक्वायर्ड, कि जो कुछ भी मेरे पूर्वजों ने मैंने कमाया है, प्राप्त किया है, ड्यूरिंग 100 ईयर्स, 100 सालों में, दिस लेड वी विल स्क्वेंडर, ये मेरा लड़का उसको स्क्वेंडर खर्च कर देगा। नॉट बिकॉज ही इज ए स्पेंडशिप, न केवल इसलिए कि वो फिजूल खर्ची हैं, बट बिकॉज ही विल बी टू शाई टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेज, कि उसके पिताजी कहते हैं कि मेरे पूर्वज और मैंने जो भी कमाया है इन सालों में, ये सब लड़का खर्च कर देगा। इसलिए नहीं कि वो फिजूल खर्ची हैं, लेकिन इसलिए कि वो इतना शर्मिला है कि लोगों से जो भी चीज़ बेचेगा उसका चार्ज भी नहीं लेगा, पैसे भी नहीं लेगा, इस प्रकार से ये कमाई हुई सब पूंजी को उड़ा देगा। He had crossed the run on 4 occasions earlier, नजब ने पहले 4 बार उस कच्छ के रण को, बॉर्डर को पार किया था। Though he had turned 20 only a month ago, हालांकि वो 1 महीने पहले ही 20 वर्ष का हुआ है, तो नजब की उम्र मेंशन की जा रही है, 20 वर्ष हो गए हैं 1 महीना ऊपर। बट ईच टाइम ही हैड आइदर अकम्पनीड हिज फादर, लेकिन प्रत्येक बार या तो वो किसके साथ जाता था, अपने पिता के साथ, और देट विल्ली ओल्ड स्मगलर, या उस एक, विल्ली का अर्थ होता है यहाँ पर धूर्त, बूढ़े, स्मगलर तस्कर जमन के साथ। जमन यहाँ पर परिवार में नजब का अंकल है। द वेटरन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र का नाम है, वो कई बार, सैकड़ों बार गैर कानूनी यात्रा कर चुका था। वेटरनर का मतलब होता है अनुभव, उसको कई बार अनुभव था पाकिस्तान जाने का, सैकड़ों बार जा चुका था वो जमन। तो या तो अपने पिता के पास साथ जाता था बॉर्डर पार करके, या अपने अंकल के साथ। ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदू लीप, प्रत्येक बार जब वे जाते थे ना, अपने साथ तेंदुक की पत्तियां ले जाते थे, वर्थ अबाउट 500, जिनकी कीमत 500 रुपये होती थी। एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर, और जाकर वहां पर बॉर्डर के पार बेच देते थे फॉर 1200, 1200 रुपये में। 500 रुपये की तेंदुक की पत्ती अपने साथ ले जाते थे और पाकिस्तान ले जाकर 1200 में बेचते थे। बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल, लेकिन जब वे जाते थे तो ऑफिशियल जो लोग होते थे, अधिकारी लोग होते हैं, उनको चुकाते थे। एंड टू द इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियर्स का मतलब होता है बिचौलिए को चुकाते थे। एंड हु अरेंज द सेल ऑफ बीड़ी लीफ, और उनको भी देते थे जो बीड़ी के पत्तियों की बेचने की जो व्यवस्था कराते थे, यानी दलाल, उनको भी देते थे। एंड टू द मैन हु टुक द कैमल आउट टू ग्रेज, और उन लोगों को भी रिश्वत देते थे जो ऊंट को चराने के लिए ले जाते थे। एंड टू द फ्रेंड्स, और उन मित्रों को, एंड रिलेटिव, रिश्तेदारों को भी वो खिलाते थे। हु हॉर्बर, जो उनको शरण देते थे, यानी पाकिस्तान में जाने के बाद खूब सारे लोगों को वे पैसे खिलाते हुए जाते थे, रिश्वत देते हुए जाते थे। देयर वॉज प्रीसियस लिटिल लेफ्ट, और बिल्कुल कम पीछे बचता था मुनाफा। इट वॉज जस्ट इनफ टू बाई सम यूज टेरिलिन गारमेंट्स,
जितना भी बचता था वो पर्याप्त होता था क्या करने के लिए, टेरिलिन के कपड़े खरीदने में। एंड देन इट वॉज टाइम टू मेक अ लॉन्ग ट्रैक, और फिर वापस समय हो जाता था एक लंबे रास्ते की तरफ चलने के लिए, यात्रा की तरफ, बैक अक्रॉस द डेजर्ट, वापस मरुस्थल पार करके भारत की तरफ आने का समय हो जाता था। मतलब यह कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भारत की तरफ कच्छ के रण में रहने वाले जो लोग थे गांव में, वो लोग पाकिस्तान बॉर्डर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करके वहां पर तस्करी करते थे, तेंदुए के पत्ते ले जाते थे और वापस आते समय वहां की चीज लेकर आते थे और भारत में बेचते थे। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स, और ये ऐसा ही एक बार की यात्राओं में हुआ था, दैट दे हैड स्टेड विद कालेसा। एक और कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है कालेसा, कि एक बार जब वे पाकिस्तान गए थे तो कालेसा के घर में रुके। द क्लोव सेलर, जो लौंग के विक्रेता थे। ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर हैड टोल्ड नजब। पिताजी ने नजब को कहा, वहां जब चारों गए थे, नजब के पिता नजब साथ में थे, तो नजब को कहा आफ्ताब ने कि ये जो कालेसा है ना, वो तुम्हारी माँ के दूर के रिश्तेदार हैं। कालेसा वॉज टॉल, कालेसा दिखने में लंबे थे, वेल फ्लेस्ड और मोटे थे, एंड हिज थिक जॉल्ड फेस, और उनका मोटा जॉल्ड गोलाकार फूला हुआ जो चेहरा था, हेड अ पर्पल टिंस, उस चेहरे पर एक बैंगनी रंग का टिंस था, मतलब यहाँ पर आकर्षित लगता था। अबाउट इट एज इट समवेयर अलोंग द वे इट हैड गॉट स्टक विद द डिसकलर पैच, और यहाँ पर पैच का अर्थ होता है धब्बा, दाग, और यहाँ पर टिंग का मतलब होता है हल्का सा, और उसके चेहरे पर बैंगनी रंग का हल्का सा, अबाउट द समवेयर किसी जगह, अलोंग विथ वे इट गॉट स्टक, और गॉट स्टक का अर्थ होता है अटक जाना, विद द डिसकलर पैच, मानो कि कोई फीका हुआ पड़ा हुआ एक धब्बा सा उनके चेहरे पर था। ही ऑलवेज वॉर ए तहमत ऑफ ब्लैक एंड वाइट चेक्स, और वो काले सा हमेशा तहमत पहनते थे, लुंगी पहनते थे जो काले और सफ़ेद रंग की चौकड़ी की थी। विद इन अ डे नजब डिस्कवर्ड दैट, और कुछ एक ही दिन में नजब को पता चल गया कि द फेलो वॉज ए एब्सोल्यूट रॉग, कि ये जो काले सा व्यक्ति हैं वो धूर्त व्यक्ति हैं, नजब ने पहचान लिया। हु ड्रोव सच अ कस्ट बार्गेन, जो ड्रोव का मतलब यहाँ पर सौदा करना, सच ए कस्ट बार्गेन, कस्ट का मतलब यहाँ पर है छोटा, बिल्कुल कम, खींचतान वाला, पैसों में खींचतान वाला सौदा करता था। तो उस नजब को पता चल गया कि बहुत ही धूर्त हैं, बार्गेन यानी सौदा। डेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज हियरिंग, और पहली बार उसके पिता के सुनने में, स्टार्टेड माउथिंग ऑब्स्टेनिटी, ऑब्स्टेनिटी का मतलब होता है यहाँ पर गालियाँ। पहली बार उसके सुनने में पिताजी ने उसे मुंह भर के गालियाँ उसे दी। तो यहाँ तक हमने आज ये लेसन क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे और पढ़ेंगे।